मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बी फार्मा करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं एंड इसकी कितनी सैलरी। फर्स्टली हम बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन मैन्युफैक्चरिंग। स्टार्टिंग जो सैलरी होती है 15,000 से लेकर 25,000 तक, डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री। एंड हम बात करते हैं क्यूसी डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी होती है। जो होती बेसिक सैलरी होती है वो 15 से 20,000 तक की होती है। फिर उसके बाद जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा वैसे इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की कितनी सैलरी होती है। स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी होती है एज अ फ्रेशर्स, जो क्वालिटी एश्योरेंस की बेसिक सैलरी होती है, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो होती है 15,000 से लेकर के 25,000 तक, क्योंकि एज ए फ्रेशर्स। फिर उसके बाद जैसे एक्सपीरियंस जो है आपका इंक्रीज होगा, एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, जैसे नॉलेज होगा तो वैसे आपकी सैलरी का जो है इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें डिपेंड होता है ऑन द कौन सी कंपनी, एमएनसी कंपनी, लोकल कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, जेनरिक कंपनी है, तो उस हिसाब से जो है डिपेंड होता है। अब हम बात करते हैं मेडिकल कोडिंग की। तो मेडिकल कोडिंग में कितनी सैलरी हो सकती है एज अ फ्रेशर्स फार्मेसी करने के बाद। सबसे पहले बात जो है कि मेडिकल कोडिंग के लिए आपको 6 मंथ या 1 ईयर का एक कोर्स करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सैलरी की, पैकेज की। सैलरी होती है मेडिकल कोडिंग की वो होती है 15,000 से लेकर के 35,000 तक स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर्स से। उसके बाद जैसे ही जो है एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा वैसे ही आपके प्रमोशंस होते रहेंगे, वैसे आपकी जो है सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब हम बात करते हैं रिसर्च सेंटर में या जो है क्लिनिकल रिसर्च में या रिसर्च इंडस्ट्री में कितनी क्या सैलरी होती है बी फार्मा करने के बाद। जो स्टार्टिंग सैलरी होती है एज अ फ्रेशर्स, रिसर्च डिपार्टमेंट में जो स्टार्टिंग सैलरी होती है फार्मेसी करने के बाद वो होती 20,000 से लेकर के 35,000 तक। उसके बाद फिर आपका जो है नॉलेज हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर वैसे आपका इंक्रीमेंट इंक्रीज हो जाता है। में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फायरमैन से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मैं ऑल ओवर पूरा ओवरव्यू आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।